ऑलराइट गाइस, मार्केट में एक नया गुल्लू आया है। वी विल टॉक अबाउट मोर। और इसके ओरिजिनल गुल्लू ने भी गुल खिलाए हैं, सब पर बात होगी। फिलहाल इलेक्शन प्रोसेस पर बहुत सारी बातें हो रही है कि नाम काट दिए, नाम जोड़ दिए, नाम हटा दिए, सारी बातें करेंगे। और वो इसलिए करेंगे क्योंकि दिल्ली में भी कुछ लग रहा है, और शो के एंड में बताऊंगा क्या बड़ा धमाका हुआ है। बट राइट नाउ सब्सक्राइब करें। And now let's talk about the biggest problem of the country. Yes, I'm talking about our movie. और अब तो बीजेपी वालों ने भी देखने से मना कर दिया है, इसलिए शायद वो बोल रहे हैं कि प्रियंका गांधी को दिखाओ। I actually met Priyanka Gandhi ji in the parliament, and the first thing I told her, I said, आपको emergency देखनी चाहिए। तो she was very gracious. She said, No, everyone knows कि ये मूवी का प्रमोशन कर रही है। No, but फिर भी कुछ नहीं बोला। बट बहुत अच्छा पोर्ट्रे किया है, सच्ची तमराज किल्विश को। इस तरह की फिल्में बंद होना चाहिए बॉलीवुड में बनना, क्योंकि इस तरह की मूवीज की वजह से बॉलीवुड का भट्टा बैठ गया है। कुछ अच्छी क्रिएटिव मूवीज बनाओ यार, कब तक प्रोपेगेंडा मूवीज बनाते रहोगे। एनीवे, मूवी के अलावा भी बहुत गम है। 2025 में हम आ गए। वैसे साल बदल गया, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं बदला है। पिछले साल भी हम टैक्स गधों की तरह भर रहे थे, और इस साल भी भर रहे हैं, और बुरी खबरें आ रही हैं। इनकम इनक्वालिटी के बारे में कितनी भी बातें कर लो, पर गोदी मीडिया एक बात नहीं करेगा। अंबानी जी का चैनल ही चल रहा है तो वो क्यों बात करेगा, है ना गुल्लू? थोड़ी मर्यादा रखिए। पर अंबानी साहब को मिला के ऐसी 2000 फैमिलीज हैं हमारे देश में जो देश की 18% वेल्थ को कंट्रोल करती है। ये तो आपको पता ही होगा, ये हम कब से बात कर रहे हैं। पर ये वाला थोड़ा और शॉकिंग है। और ये अमीर घराने वाले टैक्स में सिर्फ 1.8% ही कंट्रीब्यूट करते हैं, बाकी मिडिल क्लास का तेल निकाल के लिया जा रहा है। मतलब तुम 18% जीएसटी भरो हेल्थ इंश्योरेंस पर, लेकिन हाँ, ये बड़े बड़े लोग सिर्फ 1.8% ही टैक्स का कंट्रीब्यूट करेंगे। मैं हैरान हूं जी। कभी कभी लगता है कि नेताओं के पास सारे सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन वो करना ही नहीं चाहते। जीडीपी गिर रही है, मिडिल क्लास सिकुड़ रहा है। कब से लोग बोल रहे हैं पेट्रोल के दाम थोड़े कम कर दो। जब क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत ज्यादा थे तब भी कंट्रोल करके कम रखा गया था पेट्रोल का दाम। अब तो कर ही सकते हो, नहीं कर रहे। क्योंकि ये सब करोगे तो मिडिल क्लास के पास थोड़ा पैसा आएगा, वो और पैसा खर्च कर देगा, इससे जीडीपी बेटर हो जाएगी। और जीडीपी की हालत तो इस साल और बुरी होने वाली है, क्योंकि ये प्रेडिक्ट कर दिया गया है जीडीपी ग्रोथ पिछले 4 सालों में सबसे कम होने वाली है। और इसकी बात आपको कोई चैनल करते नहीं मिलेगा। दलाल। और ये सवाल पूछा जाना चाहिए, पर वो सवाल पूछने चले जाते हैं विपक्षी पार्टी से कि तुमने 70 साल में क्या किया। हम बात करेंगे एक गुल्लू का सस्ता वर्जन आया उसके बारे में। पर यहां जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये समझने की बात है कि उसका क्या हुआ। किसका? अरे उसका। किसका? अरे मेक इन इंडिया क्या? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि इस साल 4 साल में सबसे कम जीडीपी ग्रोथ होगी। क्यों? क्योंकि हमको बहुत बड़ा हिट लगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डेटा। 2024 में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट 9.9 था, और इस बार कहा जा रहा है कि 5.3% ही होगा। मोदी जी, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे लेना पड़ेगा, क्योंकि जब मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी, मोदी जी प्लीज रिमेंबर दैट, ये 2016 का वीडियो है। काले रंग का बब्बर शेर, उसके अंदर देखो तो घड़ी जैसा चलता है वो। मेक इन इंडिया की बात हो रही थी, और विपक्ष नेता ने मेक इन इंडिया पर सवाल खड़ा किया। बब्बर शेर दिखा दिया, हमें बताओ कितने रोजगार आपने हिंदुस्तान के युवाओं को दिए। बट द क्वेश्चन वॉज वैलिड। और इस सवाल के बाद मोदी जी मजाक उड़ाने लग गए थोड़ा, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा था ऑन मेक इन इंडिया, और ये सवाल पूछा गया, इट्स अ वैलिड क्वेश्चन। और सच में हम चाहते थे कि मेक इन इंडिया बहुत सक्सेस करे। हम तो वो चीज चूज करते थे जिस पर मेक इन इंडिया लिखा होता था। भीख का कटोरा लेकर के निकले हो, और जब हम खुद ऐसा कहते हैं तो पर मोदी जी से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने इंदिरा गांधी के टाइम क्या हो रहा था ये बताया। नहीं, मैं नहीं बोल रहा, ये सच में हुआ था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमती इंदिरा गांधी कह रही। इस वैलिड क्वेश्चन पर उन्होंने इधर उधर का हंसी मजाक किया, और फिर बोलते हैं कि यार मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। तो आप क्या कर रहे थे? सफल नहीं हुआ तो सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, सफल होने में क्या कमियां हैं उसकी चर्चा होनी चाहिए। यस, 10 साल था सजेशन लेने के लिए, आप लेके इसको ठीक कर सकते थे। आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना नीचे आ गया। ये काम था मीडिया का, ये सवाल पूछते। पर गुल्लू क्या कर रहा है, गेस तो करो। गुल्लू ये बता रहा है कि ये जो ट्रूडो गया है ना कनाडा से, पहले तो देश की अखंडता और एकता सर्वोपरि है, पर जो ट्रूडो का जाना था
उसको गोदी मीडिया ने कैसे घुमा के सरकार को क्रेडिट दिया, जरा जरा देखना, बस गुल्लू को सुन लो। अब सवाल है कि ट्रूडो की विदाई हुई क्यों। आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर दिसंबर के अंत में लंबे दौरे पर अमेरिका पहुंचे थे। कुछ लोगों का दावा है कि एस जयशंकर और ट्रूडो की विदाई का कोई ना कोई लिंक हो सकता है। ऑलराइट गुल्लू, तो फिर उस एक्सेट टू एबी का क्या हुआ ये नहीं बताएगा तू? द पॉइंट इज वैलिड। अगर कनाडा की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो मणिपुर तो भारत में ही है, उसकी प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व कर रहे? ये सवाल कौन पूछेगा गुल्लू? कितना लेम एक्सक्यूज दे रहा है ये जानते हुए कि ट्रंप ने अभी तक मोदी जी को बुलाया नहीं है। इन्विटेशन के लिए लोग कह रहे हैं कि जयशंकर साहब घूम रहे हैं। ये ट्रोलिंग चल रही है सोशल मीडिया पे, और इधर बातें देखो आप लोगों कैसे बेवकूफ बना रहा है कि देखो हो सकता है जयशंकर साहब ने ट्रूडो को हटवा दिया हो। लेकिन यह सत्य और तथ्य है कि भारतीय विदेश मंत्री के अमेरिका जाते ही ट्रूडो का काउंटडाउन शुरू हो गया था, या फिर कहे तो डाउनफॉल शुरू हो गया था। हो सकता है यह महज इत्तेफाक हो, और जब पुष्टिकरण नहीं है तो बोल क्यों रहे बे? हालांकि ये सिर्फ दावे हैं, इनकी कंफर्मेशन कोई नहीं कर सकता। और किसी ने क्या खूब कहा है कि बर्बाद गुलिस्ता करने के लिए एक ही गुल्लू काफी है। यहां तो हर शाख पे गुल्लू बैठा है। एक और गुल्लू आया नया मार्केट में। मैं आपको बताता हूं हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा, कहां से हो रहा, बताइए। अशोक श्रीवास्तव दूरदर्शन में बैठता है बंदा, पर इसमें जर्नलिज्म आपको दूर दूर तक नहीं दिखेगा, और ये दूरदर्शन पे बैठा है। कैसे नाम बिगाड़ रहा है अपने बड़े बूढ़ों का। ये पूरे टाइम कांग्रेस से सवाल पूछता रहता है। ये शो का नाम है दो टूक, हमारे शो का नाम रखा है दो टूक, लेकिन देख लोगे तो आप बोलोगे अबे चूक। देखो हम कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि हम पत्रकार नहीं है। आई एम नॉट कॉलिंग माई सेल्फ अ जर्नलिस्ट, आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, नॉट एट ऑल, बिकॉज जर्नलिस्ट बहुत बड़ा ओहदा होता है, और ये लोग जर्नलिस्ट बन के जनता को उल्लू बनाते हैं। जर्नलिज्म इज अ रियली रिस्पेक्टेबल थिंग गाइस, और लोगों को करना चाहिए, क्योंकि उसकी इज्जत बचाने के लिए इन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। कितना ब्रूटली इन्हें मारा गया, सिर्फ ये अपना काम कर रहे थे, सच्ची पत्रकारिता कर रहे थे। और इनके नाम को भूलना मत, हम बार बार याद दिलाते रहेंगे, ताकि इस मीडिया के ढोंगी पत्रकार ये समझ सके कि पत्रकारिता क्या होती है। ये गोदी के पत्रकार जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, कितनों ने डिस्कस किया इनकी स्टोरी को। दे शुड टॉक अबाउट हिम, इंस्टेड ऑफ दैट they were talking about शीश महल वर्सेस राजमहल, और पूरा गोदी मीडिया लगा हुआ है ये बताने में कि नहीं राजमहल में इतना सब कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बात मत करो। पूरा दिल्ली का इलेक्शन शीश महल वर्सेस राजमहल पर आके रुक गया है। ये लोग यहीं पर लगे, लेकिन चिकारा ने खेल कर दिया। क्या किसी को पता है? बताओ ना चिकारा भाई। किसी को नहीं पता। या डिड यू नोटिस दैट these many new voters are added before the elections? और जिस तरह की बातें चल रही है ईवीएम को लेके, इसको लेके, उसको लेके, so yeah, around 1,67,000 people added before the elections. अरे जीत का मार्जिन अगर आप महाराष्ट्र की बात करो तो बहुत कम था। छोटे से मार्जिन में बड़े बड़े खेल हो जाते हैं। फूड फॉर द थॉट। एंड यस, लाइक का बटन तो दबा ही सकते हो, एंड इफ यू लाइक इट मोर press the subscribe button. Thank you so much. Love you 3000. सब्सक्राइब करें,